बात सही क्वेश्चन देखते हैं। ये नया फॉर्मूला है। यहाँ पे से देखिए, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस पढ़ा हुआ था वो क्वेश्चन ये था 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आता था तो हम 8 गुने 8 करते थे और इसका आंसर हम निकाल लेते थे 64। या किसी का पावर 7 के पावर 5 रहता था। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हैं अभी तक। आज जो क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कि पावर है, पावर तो है ही, लेकिन पावर में क्या है, माइनस है। तो माइनस वाले क्वेश्चंस में हमको है ना थोड़ा सा एक रूल समझना है कि देखिए रूल क्या है, रूल बोलो या फॉर्मूला बोलो या लॉ बोलो, बात एक ही है कि अगर कोई a बाई बी है और उसके पावर में माइनस है, माइनस कुछ भी दे देते हैं हम, -1 डाल देते हैं मान लो, तो हमको अगर माइनस, सबसे पहले हमको क्या करना है, माइनस को पावर से हटाना है। तो माइनस को पावर से हटाने के लिए कुछ नहीं करते बच्चा पार्टी, उल्टा देते हैं। क्या करते हैं, यानी कि b बाई ए, माइनस हट गया, ऊपर में 1 था, 1 आ गया, खत्म। यानी कि माइनस पावर को हटाने के लिए क्या करना है, बस उल्टा कर देना है, खत्म बस। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर -3। अब कहिएगा भैया इसमें नीचे में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ध्यान से देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हमेशा रहता है, 1 हमेशा रहता है। तो 2 के नीचे 1 है तो इसको उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। अब पावर में क्या लगा देंगे, 3। बात समझ में आ गया। माइनस हटाए हैं, 3 नहीं हटाए, यहां पे 1 था इसीलिए 1 लिखे हैं, माइनस हटाए तो यहां भी हट गया। अब इसको तोड़ना आसानी है, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। क्यों 3 बार लिखे हैं, क्योंकि पावर में 1 को 1 से कितनी बार भी गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहां ले लेते हैं, -4 और उसके पावर में क्या है, -2 है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं ना थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि दोनों जगह माइनस है। कुछ नहीं करना है, रूल के हिसाब से नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इस माइनस को हटाना है आपको, इस माइनस को नहीं, हमको किस माइनस को हटाना है, पावर वाले को। पावर को हटाने के लिए 1/-4, पावर में 2, ये पावर वाला माइनस हट गया, हट गया। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, 1 को 2 बार पढ़ोगे तो 1 ही आएगा, और -4 को 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे लिखोगे 2 बार, 1 को 1 से गुना करोगे 1, 4 को 4 से गुना करोगे 16, माइनस माइनस भी तो गुना होगा, माइनस माइनस प्लस, गुना नहीं आता है आपको, तो फिर चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है, ये समझ गए। इसी तरीके से अब देखो ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लोगे, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, 1 3 पावर -2। अब ये नीचे वाले के पावर में -2 लगा है तो हमको नीचे वाले का हटाना है। तो कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हम करते हैं, समझ गए। एक तो एक तरीका ये है कि 1 के पावर में भी -2 बना लो, ठीक है। और नहीं करना है तो सिंपल सा क्या करना है, 1 3 के नीचे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 को मैंने 1 की तरह लिख दिया और इसको मैंने उल्टा दिया, 1/3 करके इस पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो 1 तो 1 ही रह गया, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, ये आया। अब ये देखो 3 हिस्सों में आ गया, 1 2 3, कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देना। तो 9 1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 9/1, ये है आंसर। अब ध्यान से देखिए, पावर में क्या है, -1, प्लस पावर में क्या है, -1। तो बाबू इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 3 के पावर में -1 प्लस 4 के पावर में -1, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहां भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पावर में -1 है, उल्टाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/3 पावर में 1 प्लस 1/4 पावर में 1, हो गया। लेकिन 1 का कोई वैल्यू होता है नहीं, इस 1 का वैल्यू नहीं है कि इस 1 का वैल्यू नहीं है, पावर में 1 का वैल्यू कुछ नहीं है। जैसे 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, 3 के पावर 1 का मतलब 3, 4 के पावर 1 का मतलब, तो मैं ये 1 लिखूं या नहीं लिखूं, बात दोनों का बराबर ही। क्लियर है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, 1/3 सिंपल लिख देंगे और 1/4 सिंपल लिख देंगे। नहीं,
अभी इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, 3 4 का एलसीएम लोगे 12। याद आया क्या कहिए, 3 4 का एलसीएम लिए, 3 4 का हमने एलसीएम लिया, 12 आ गया। फिर हमने 3 चौके 12 4 बार, तो एक को 4 बार पढ़ दिया, 4 तिया 12 तो एक को 3 बार पढ़ दिया, 4 3 7 बट्टा 12, बट्टा पर का जोड़ आता है ना रे, एडिंग ऑफ फ्रैक्शन। हाँ उसी तरीके से किया। अब इसी तरीके से देखो इस सवाल को, इस सवाल को देखो, इस सवाल में एक नियम और लग गया। इस सवाल में क्या नियम है, देखो 3 के पावर क्या 0 गुने 4 के पावर -1, तो ये तो -1 वाला पावर है, हम कर लेंगे, उल्टा कर लेना है, ठीक है। लेकिन 3 के पावर 0 को क्या करें, अब भी से एक चीज याद रखो, किसी भी संख्या के पावर में, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। बात समझ में आया, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1। अब इस क्वेश्चन को देखो, 3 के पावर में 0 है तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। 4 के पावर -1 को हम 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा। अब भी मैंने देखो इसको क्या लिखा था, ध्यान से देखो, 1/4 लिखा था ना, और उसके पावर में कुछ है नहीं है, ब्रैकेट डाल दो। 2 का पावर में 2, तो 2 के पावर 2 को क्या लिखते हैं 4, इसको बट्टा पर का जोड़ कर दो, 4 1 का एलसीएम 4, 4 + 1 गुने 4, तो इसको तोड़ोगे तो कितना होगा 5/4 गुने 4, ये 4 से 4 गया तो बच गया, आंसर आ गया 5। समझ गए। इसी तरीके से क्वेश्चन में और दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, 4 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 0। 4 के पावर में 0 का मतलब क्या होगा 1, किसी के पावर में 0 का मतलब 1, इसका भी, इसका भी, तो तीनों जुड़ के कितना हो गया 3। समझ में आया। अच्छा एक आंसर आप बताओ, 2 के पावर में 0 गुने 3 के पावर में 0 गुने 4 के पावर में 0, कितना आंसर आएगा। नहीं, 1 1 1 गुना होने के बाद तो 1 ही आएगा ना, 1 को कितनी बार भी गुना करोगे तो क्या आएगा, समझे। नहीं तो ये तो प्लस था ना, ये गुना है ना, तो गुना तो गुने उतारोगे ना। क्लियर है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, समझे, कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बाबू, 1/2 के पावर में -1 है, तो इसको भी हम क्या क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। तो भाई 1/2 के पावर में दिख रहा है ना रे -1, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, प्लस 1/3 के पावर में -1 प्लस 1/4 के पावर में -1, इसको भी 2 के पावर में 1 लिखना पड़ेगा, इसको हमको 3 के पावर में 1 और 4 के पावर में 1, 2 3 5 4 9, क्योंकि पावर में 1 कुछ भी होगा तो ये 2 ही होगा, 3 ही होगा और ये 4 ही होगा। आंसर 9 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को देखो, समझे शिवम बाबू, 7th क्लास शिवम। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए पहले, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 - 1 गुने 2 के पावर में -1 भागा 6 के पावर में -1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए 5 के पावर में 1 को हम 1/5 लिखेंगे, 2 के पावर में 1 को हम क्या लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड, 6 के पावर में -1 को हम क्या लिखेंगे 1/6। अब यहाँ पे गुना भी है भाग भी है, तो हमेशा ब्रैकेट भी है, ध्यान से देखो, सिर्फ गुना ही भाग नहीं है, ब्रैकेट भी है। तो एक रूल होता है बेटा बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या है गुना, तो गुना करो, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, हो गया ब्रैकेट सॉल्व। इधर क्या है भागा 1/6। अब भागा करना है, तो बेटा भागा कैसे होता है 1/10 भागा 1/6, बड़ा आसान है। भागा की जगह कर दो गुना, भागा की जगह क्या कर देना है, और इसको उल्टा कर दो, उसको क्या कर दो उल्टा, यानी कि 1/6। बात समझे, 1 से 1 गुना हो गया 1, और 10 को 6 से गुना कर दिया 60, ये आंसर हो गया। क्लियर है। थर्ड फेज चलते हैं। अब ये क्वेश्चन,
ये तो आप लोगों ने को मैंने नियम बताया हुआ था, नहीं नियम याद है तो ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि a के पावर में m हो और a के पावर में n हो और दोनों गुना में हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो रहे, गुना में रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ता है, कुछ भी प्लस होगा, प्लस जुड़ेगा, ठीक है। दूसरी ओर इसमें एक भागा वाला भी नियम होता है, a के पावर में m हो, a के पावर में n हो, और लेकिन किस में हो, डिवाइड में, तो ये क्या हो जाता है a माइनस n, ठीक है। ये एक और याद रखिए, अगर किसी के पावर में m हो और उसके भी पावर में n हो तो पावर पावर गुना हो जाता है। ये तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था इस क्लास इस फॉर्मूले पे। अब चलिए इसमें देखिए बाबू, गुना है, 3 3 सेम है, फर्स्ट रूल पे आएगा, हाँ तो क्या करेंगे, 3 पावर में क्या करेंगे 7 प्लस फिर -2, बात समझे। अब देखिए क्या करेंगे, 3 को 3 रहने देंगे, 7 को 7 रहने देंगे। अब देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -2। अब क्या दिख रहा है ऊपर में, 7 -2, 7 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 5। इसको तोड़ दो, नहीं तो 3 के पावर 5 रहने दो, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो, दोनों में माइनस है और यहां पे क्या है, भागा, तो भागा होता है तो क्या करते हैं, माइनस। तो देखो लिखने का ढंग समझो, क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर में -7 और डिवाइडेड बाय 2 के पावर में -3। ध्यान से देखो, 2 तो लिखेंगे, -7 लिखेंगे, फिर घटाएंगे और फिर ये -3 डालेंगे, बात समझे। वहां बैठ जाइए अनुराग के बगल में, -3 डालेंगे। अब ध्यान से देखिए, 2 -7 माइनस माइनस कितना होगा, +3 हो गया। अब ये यहां पे प्लस करें या माइनस करें, माइनस होगा, -7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 4, लेकिन -4 क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है, माइनस का बड़ा है। अब एक चीज और देखो, पावर में क्या दिख गया, माइनस, तो जब भी पावर में माइनस दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसको उल्टा करते हैं, ठीक है। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 उसके पावर में 4। अब इसको तोड़ने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 को 4 बार गुना करोगे तो 1 और 2 को 4 बार गुना करोगे फिर नहीं कर देना 8। तो कैसे, 2 के पावर 4 करोगे कि नहीं करोगे, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अनुराग क्या बात है, इसको देखो, 5 के पावर 2 उसके पावर में -3 गुने 5 के पावर में 4, ये क्वेश्चन देखो। तो यहां पे तो सबसे पहले पावर में पावर है, तो सबसे पहले हमको पावर को तोड़ना पड़ेगा यहां इसकी तरह। तो पावर में जब भी पावर होता है तो पावर पावर क्या होता है, गुना। तो 5 2 गुने -3, इसको हमने तोड़ लिया। अब इसको जैसे वैसे लिख दो, गुने 5 के पावर 4। ध्यान रखिए, हमने पावर पावर को गुना किया है तो गुना को पावर में करना, इन तीनों को गुना में सेम नहीं मिला लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 2 गुने -3 गुने 5 के पावर 4, गलत है। ये पावर में गुना हुआ है और ये गुना इसके साथ हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए पावर पावर गुना करेंगे तो कितना आएगा, -6 गुने 5 के पावर 4। अब यहां पे देखो सिम बेस सेम, पावर अलग अलग, गुना में तो गुना में पावर जुड़ता है ना, तो -6 + 4, -6 + 4 कितना होगा, -2, यानी कि 1/5 के पावर में 2, इसका मतलब 1/25 हुआ। कोई समस्या। अब ये वाला तो जोड़ लोगे तुम लोग। अब ये क्वेश्चन देखो अनुराग, थोड़ा सा कम, वो तुम्हारा आवाज आ रहा है, लिखने पे ध्यान दो। अब देखिए 8 के पावर 6 और 8 के पावर 4। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम a के पावर में m लिखते हैं और डिवाइडेड बाय a के पावर में n लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a m - n, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 8/6 रहता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 8/6, ठीक है, यानी कि 6 को हम 8 से डिवाइड देते हैं। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बट्टा के फॉर्म में, यानी कि am
बट्टा ए एन, और इसका भी आंसर यही आएगा। समझ गए? तो इसको भी हमको कुछ नहीं करना, का लिखना है तो तुम एक तरीका तो ऐसे भी लिख सकते हो 8/4, और फिर इसको कर दो 8 सेम सेम, भागा में तो पावर क्या होगा, घटेगा, 6 - 4 यानी कि 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 को क्या बोलते हैं, 64। खत्म। समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहां सबसे पहले क्या करना है, 2, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 8, 5 गुने 2 के पावर -5। बताओ क्या करे पहले, शिवम बताओ। बोलो। पहले भागा करना पड़ेगा, समझ गए? तो देखिए कैसे करेंगे, 2 5 - 8 ब्रैकेट पावर में 5, ठीक है, गुने 2 के पावर में -5। क्लियर है? अब हटा रहे हैं, अभी नहीं हटाएंगे। 2 5 में से 8 जाएगा तो -3, और उसके पावर में क्या होगा 5, गुने 2 के पावर में -5 रहने दो। क्यों मैं रहने दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे 2 है और यहां भी, तो फॉर्मूला मिल जाएगा, कट दूंगा किस फॉर्मूले से, -3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, -15। क्यों, पावर पावर गुना होता है, याद है ना? हाँ, गुने 2 के पावर में -5। अब देखो बेस सेम सेम, गुना में पावर अलग अलग, तो क्या करते हैं, -15 प्लस -5, इसको करोगे 2 -15 प्लस -5, दोनों में माइनस आता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो -20। इसको यहां तक लिखना है, यहां तक लिखो, नहीं तो 1/2 के पावर में क्या कर दो 20। 1/2 क्यों की है, समझ में आया कि नहीं आया? माइनस था, फ्लिप मार दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था रे? बोलो। इसको हाँ नहीं, लेकिन माइनस पावर में तो हटाना पड़ेगा, यहां तक छोड़ सकते, ये इतना बड़ा पावर कौन तोड़ेगा। क्लियर है?